अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर क्लिप में हम बात करेंगे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की। पहली बात आप समझ लीजिए, ये याद रख लीजिए आप, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती है, इट ऑकर्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड है एसेक्सुअल का बैक्टीरिया में, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, पहले याद रखें, ये इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। बैक्टीरिया को जब ग्रोथ के लिए हालात साजगार हो तो उस टाइम ये मोस्ट प्रेफर्ड एंड मोस्ट फेवरेबल मेथड होता है बैक्टीरिया को फॉर द मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, मैं सिंपली कहूं, इसमें होता क्या है, बेसिकली जो बैक्टीरियल सेल होती है, इट ग्रोज इन साइज, उसका साइज बढ़ जाता है। जब एक साइज जो है एक खास साइज पे आ जाता है बढ़ के, तो उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल है, इट स्प्लिट्स इनटू टू, इसके दो हिस्से हो जाते हैं और हर एक सेल जो है वो ग्रो करती है एज ए न्यू बैक्टीरिया। देखिए यहां पे हमने थोड़ा इसको दिखाया था, इसको जो ये पूरा बाइनरी फिजन का प्रोसेस है, इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। एक स्टेप है इसका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या हम कहेंगे डुप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड इसको। सेकंड स्टेप है डिवीजन ऑफ मेसोसोम, और थर्ड है सेप्टम या वॉल फॉर्मेशन। ये यहां पे देखिए आप, ये मान के बैक्टीरियल सेल है, ये यहां पे मेसोसोम है और ये नीचे न्यूक्लियोइड है। यहां मेसोसोम जो है वो अटैच है न्यूक्लियोइड के साथ। हमने पहले ही कहा सेल स्ट्रक्चर में मेसोसोम जो होते हैं वो अटैच रहते हैं मेसोसोम के साथ, मेसोसोम अटैच रहते हैं न्यूक्लियोइड के साथ। यहां पे देखिए आप, अब पहला क्या होता है, पहले स्टेप में दिस इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। जो यहां पे न्यूक्लियोइड है, इट विल डुप्लीकेट इटसेल्फ, ये अपनी कॉपी बनाएगा, दूसरी कॉपी, यानी जैसा ये खुद है, जैसा ये डीएनए खुद है, अपना जैसा ही दूसरा डीएनए पैदा करेगा। तो पहला स्टेप ये है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद सेकंड स्टेप, यहां पे अगर मैं कहूं, ये अगर सपोज मैन डीएनए, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, डॉट्स में हम दिखाएंगे। ये जो डीएनए यहां पे था, इसने खुद को डुप्लीकेट, यहां जगह कम है तो थोड़ा मैं दिखा रहा हूं आपको, तो इसने खुद को डुप्लीकेट करके रखा। पहला स्टेप ये है। अब सेकंड स्टेप में देयर इज डिवीजन ऑफ मेसोसोम। जिस मेसोसोम के साथ ये न्यूक्लियोइड अटैच्ड था, अब इस मेसोसोम के दो हिस्से हो रहे हैं। देखिए यहां मेसोसोम है पहले, अब यहां पे हमने इसके दो हिस्से, एक हिस्सा यहां पे आया है, एक हिस्सा यहां पे आया है। अब जब ये दो हिस्से मेसोसोम के हो गए, हर हिस्सा जो है, जो कि हमने अभी पढ़ा पहले स्टेप में, डीएनए हमारे पास जो था, इसकी अब 2 कॉपीज हो गई है। इनमें से एक कॉपी अटैच हो जाएगी एक मेसोसोम के साथ जो अलग हो रहा है, और दूसरी कॉपी जो अटैच हो जाएगी दूसरे मेसोसोम के साथ यहां पे। तो ये हमने देखा है मेसोसोम स्प्लिट हो गया है, डिवीजन हो गया मेसोसोम का, और हर मेसोसोम के साथ डीएनए की एक कॉपी चिपक गई है, अटैच हो गई है। और थर्ड स्टेप में यहां पे जो है क्लीवेज, वॉल फॉर्मेशन होती है। अब चूंकि जो मेसोसोम जो है वो अलग हो रहे हैं थोड़े से एक दूसरे से, और हर एक के साथ न्यूक्लियोइड, तो इनके बीच में एक वॉल बन जाता है। तो जब ये वॉल कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेल बैक्टीरिया की अलग और ये सेल अलग। तो शॉर्ट में हम कहेंगे बैक्टीरिया सेल जो है वो कुछ टाइम के लिए ग्रो करती है और फिर जो है इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है और एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। ये तरीका है बाइनरी फिशन का। उसके बाद जो सेकंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग का है। बडिंग में क्या होता है, हम कहते हैं एन आउटग्रोथ इज फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ सेल। उसी आउटग्रोथ को जो सेल के सरफेस पे निकल आता है, उस आउटग्रोथ को हम नाम बोलते हैं बड। सपोज यहां मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आप बैक्टीरियल सेल मान के चलें, ये न्यूक्लियोइड वगैरह, तो इस सेल पे यहां पे सपोज निकल आता है आउटग्रोथ। इस आउटग्रोथ को हम नाम बोलते हैं बड। इसी दौरान क्या हो जाता है, जो इस सेल का न्यूक्लियोइड है, इट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ। तो न्यूक्लियोइड ने खुद को डुप्लीकेट किया, इसकी दूसरी कॉपी बन गई। अब जो डीएनए या न्यूक्लियोइड की 2 कॉपीज हमारे पास है, इन 2 कॉपीज में से 1 कॉपी गेट्स माइग्रेटेड इनटू द बड। एक कॉपी अब यहां पे नहीं रहती बल्कि चली जाती है बड में। बड क्यों क्या करता है, बड ग्रोज फर्दर इन साइज। बड जो है इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ जाता है, एंड फाइनली गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल टू ग्रो एज ए न्यू बैक्टीरिया। और लास्टली बड के साथ क्या होता है, जब ये फर्दर और ग्रो करेगा, ये कट ऑफ हो जाता है अपने पेरेंट सेल से और ग्रो करता है एज ए सेपरेट बैक्टीरिया। ये तरीका है दूसरा बडिंग का। थर्ड मेथड है स्पोर फॉर्मेशन।
जो स्पोर फॉर्मेशन है, पहले याद रख लीजिए जिन स्पोर्स की हम बात कर रहे हैं यहां पे, दीज ऑल और एसेसरी स्पोर्स, या इनको बोलते हैं एसेक्चुअल स्पोर्स। तो स्पोर्स जो होते हैं, दीज आर स्पेशल सेल्स formed under special conditions. Special cells formed under special conditions which help in multiplication of bacteria. अब जो spore formation है, it is of varied types. It can occur by number of methods. तो यहाँ पे हमने कुछ methods को briefly डिस्कस किया है। एक हमने कहा, यहाँ पे हम बात करेंगे spore formation में जो type सोर्स, एक endospore formation, conidia formation by formation of cystis and by formation of arthrospores. तो पहला जो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर थिक वॉल्ड, हाईली डिहाइड्रेटेड एंड रेजिस्टेंट स्पोर्स फॉर्मड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। बैक्टीरिया सेल को जब सामना होता है गैर मौजून हालात का, अनफेवरेबल कंडीशंस का, उस टाइम ये बनाता है ये डिहाइड्रेटेड एंड रेजिस्टेंट स्पोर्स, उस टाइम बनाता है। यूजुअली याद रख लीजिए एक सेल के अंदर एक ही एंडोस्पोर बन जाता है, लेकिन हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जहां पे एक बैक्टीरियल सेल से 2 से 4 स्पोर बन जाते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम की उसका एग्जांपल है। तो सेकंड जो स्पोर्स का किस्म है वो है कोनिडिया, या कोनिडियो स्पोर्स को बोलते हैं। कोनिडियो स्पोर्स क्या होते हैं या कोनिडिया क्या होता है? दीज आर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन माइसेल बैक्टीरिया। जो माइसेल, या मैं कहूंगा सिंपल टर्म्स में, जो ब्रांचेड बैक्टीरिया होते हैं, इनमें कुछ स्पोर्स बनते हैं चेन्स में। वो कहां बनते हैं? वो बनते हैं एट टिप्स ऑफ स्पेशल ब्रांचेस। उन ब्रांच को हम नाम बोलते हैं कोनिडियोफोरस। हमारे पास एक माइसेल बैक्टीरिया है, उसका जो ब्रांच है, उसके कुछ ब्रांच के टिप पे बन जाते हैं स्पोर्स, वो बनते हैं चेन्स में, वो चेन्स में बन जाते हैं। उन्हीं स्पोर्स को हम नाम बोलते हैं कोनिडिया। और जिन ब्रांच के टिप्स पे ये कोनिडिया बन जाते हैं, उनको नाम बोलते हैं कोनिडियोपोरस। अब नंबर नेक्स्ट तरीका जो है स्पोर फॉर्मेशन, वो है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट जो है ये बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर रेस्टिंग स्पोर्स फॉर्मड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब बैक्टीरिया को सामना होता है हार्श क्लाइमेट कंडीशंस का, हार्श एनवायरनमेंट कंडीशंस का, उस टाइम जो बैक्टीरियल सेल होती है ये क्या करता है? द सेल गेट्स राउंडेड ऑफ, इट बिकम्स डोरमेंट एंड सेक्रेट्स ए थिक वॉल अराउंड, और उस टाइम रह जाता है। जब कंडीशंस फिर फेवरेबल हो जाते हैं, वो वॉल ब्रेक हो जाता है और वहां से निकल आता है नया बैक्टीरिया जो फिर ग्रोथ को कंटिन्यू करता है। और नेक्स्ट तरीका है आर्थोस्पोर्स फॉर्मेशन। ये एक और किस्म है स्पोर्स का। यहां पे मैं कहूंगा आर्थोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्मॉल सेल्स सेपरेट फ्रॉम द टिप्स ऑफ ब्रांचेस। Small cells separate from the tips of branches in mycel bacteria, and these small cells which get separated from the tips of branches in branched bacteria, इन्हीं small cells को हम नाम बोलते हैं आर्थोस्पोर्स। Each arthrospore upon detachment from this bacterial branch grows to form a new bacteria। तो ये जो है मैं कहूँगा एक आउटलाइन है different types of asexual reproduction which occurs in bacteria।